और ये अचानक चारों ओर से इतनी खतरनाक हंसी, अट्टहास की आवाज क्यों आ रही भाई? ये अट्टहास किसका है जो दुनिया का नंबर 1 अमीर बनने के बाद भी 8 घंटे सोते हैं और जम के हंसते हैं, ऐसा हंसते हैं कि आसपास के लोग घबरा जाते हैं। नमस्कार साथियों, उज्जवल पाटनी शो में आपका स्वागत है। आज आपको बेहद उल्टा सिद्धांत बताने जा रहा हूं, इसलिए मन में उलझन है। आज तक उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जितने भी अचीवर्स के बारे में केस स्टडी रिलीज की गई, सब में क्या बताया? बड़ी सफलता चाहिए तो नींद को भूल जाओ, बड़ी सफलता चाहिए चैन को आग लगा दो। अरे बड़ी सफलता तब मिलती है जब घड़ी के कांटे देखना बंद कर देते हो। यही बात हम सबके जेहन में भर गई। सारे देश में जितने भी बड़े सपने देखने वाले लोग हैं, वो सब अपनी नींदों को कम करने लग गए या अपने आराम पर सवाल उठाने लग गए। रुक जाओ भाई, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कुछ और बात कह रहा है। वो कहता है बड़ी सफलता चाहिए तो जम के नींद लीजिए। अरे ये कौन सी बात हुई? लेकिन बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति हर दिन 8 घंटे की नींद लेते हैं, हर दिन 8 घंटे। वो अलार्म यूज नहीं करते। वो कहते हैं अलार्म, भाई अलार्म तो बॉडी को उठाने के लिए चाहिए, और मेरी बॉडी को सोने की इच्छा है तो इसको सोने दो, इसी के लिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो वो अलार्म यूज नहीं करते। वो वर्क प्लेस में जाके ये नहीं सोचते वर्क प्लेस में मैं झपकी लूंगा तो कौन क्या सोचेगा। वो मजे से अपना स्लीपिंग बैग लेके वर्क प्लेस पर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है सही डिसीजन लेने के लिए शांत माइंड चाहिए। बहुत ध्यान से बात सुनना, सही डिसीजन लेने के लिए शांत माइंड चाहिए, और शांत माइंड रखने के लिए गहरी नींद चाहिए, नहीं तो आपको डिसीजन फटीग हो जाएगा। वो आप सब से कहना चाहते हैं, यदि आपने मेंटेनेंस शटडाउन नहीं लिया तो आपके में इमरजेंसी ब्रेकडाउन होगा। On sleep, I get 8 hours of sleep. I prioritize it, unless I'm traveling in different time zones. Sometimes it's impossible, but I am very focused on it. And for me, I need 8 hours of sleep. I think better. I have more energy. My mood is better. All these things. मैं बता रहा हूं, आज के इस वीडियो से आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, जीने का तरीका बदल जाएगा, और सवाल तो आप उठा ही नहीं सकते। बात किसकी कर रहा हूं? जेफ बेजोस की, जिनकी नेटवर्थ है $214 बिलियन। व्यक्ति ने 1-2 नहीं 108 एक्विजिशन किए हैं, और डंके की चोट पर कहते हैं बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा लेती है। जिनका मार्केट कैप $1.8 ट्रिलियन से ज्यादा का है। और आपको पता है पूरे अमेरिका में जितने लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, 40% से ज्यादा शेयर इस अकेले आदमी का है। 200 देशों में इस आदमी का व्यापार फैला हुआ है। और जब ये कहेगा भाई 8 घंटे की नींद लेना है, तो फिर लेना है, क्योंकि ये जुनूनी, जिद्दी, पागल विजनरी 1 मिनट में $1.5 लाख से ज्यादा कमाता है, 1 मिनट में। और दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से जेफ बेजोस का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि यदि जेफ बेजोस अपना ऑनलाइन बुक स्टोर ना खोलते हैं तो आज पावर थिंकिंग, जीत या हार, जुड़ो जुड़ो जीतो, कितना सच कितना झूठ, एस्पायर बिफोर यू एक्सपायर, मेरी कोई भी पुस्तक आप तक नहीं पहुंचती और बेस्ट सेलर नहीं बनती। तो अब जेफ बेजोस की आज की इस केस स्टडी से आपको 4 क्रांतिकारी कहानियां मिलेगी, और आज का ये वीडियो खत्म होने तक आपके दिमाग में दिशा आ जाएगी और आप विजन के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। भले ही आप एंटरप्रेन्योर हो, भले ही आप कहीं पर जॉब करते हो, भले ही आप स्टूडेंट हो, भले ही आप होम मेकर हो, हम में से हर आदमी के पास यदि विजन नहीं है, हमारे सारे टैलेंट, सारी शक्तियां व्यर्थ है। आइए सुनते हैं जेफ बेजोस के क्रांतिकारी विजन के किस्से। अक्सर लोग बिजनेस का नाम कैसे चुनते हैं? वो नाम जो उनको पसंद आता हो, वो नाम जो उनके घर में किसी फैमिली मेंबर का हो, गांव का हो, रिलीजन का हो, कोई भगवान का हो, या वो नाम जो ब्रांडिंग एजेंसी उनको सजेस्ट कर दे और जरा ज्यादा सजग हो, तो वो नाम जिसका कॉपीराइट अवेलेबल होगा, कल के दिन ट्रेडमार्क या लोगो मार्क में झंझट नहीं आएगी। ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन आप जेफ बेजोस की इस कहानी को सुनकर यह समझ पाओगे कि वो व्यक्ति इतना बड़ा कैसे बना। उन्होंने अमेजन नाम डिक्शनरी से लिया। वो कई दिन तक डिक्शनरी को पलट पलट के सोचते रहे, कौन सा ऐसा नाम है जो मेरे विजन से मैच करता हो, और उन्होंने अमेजन चुना, क्योंकि अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और जेफ बेजोस पहले दिन से ठान कर रख चुके थे कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बनाना है, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा बुक स्टोर। दूसरा,
उन्होंने बोला दुनिया में कहीं भी अल्फाबेटिकल लिस्ट बने, मेरा नाम उसमें सबसे पहले आना चाहिए। और सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा होता है? ए। वो पहले दिन से ठान चुके थे कि हर लिस्ट में जब भी वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो मैं फर्स्ट ही रहूं, क्योंकि फर्स्ट रहना उनका माइंडसेट था, उनके सोचने का तरीका था। फिर तीसरा कारण क्या बना? उन्होंने बोला अमेज़न रिवर एक्सोटिक है, डिफरेंट है, क्योंकि अमेज़न एक संस्कृति, एक सभ्यता है। अमेज़न के बारे में सैकड़ों हजारों कहानियां प्रचलित है। उन्होंने ठान के रखा था मेरी फर्स्ट इंटरनेट इंटरप्राइज है और वो ऐसे बनेगी कि एक दिन लोग उसके बारे में कहानियां बनाएंगे, बात करेंगे। वो खुद अपने आप में एक संस्कृति होगी जो आज सच्चाई है। दुनिया में रीडर्स का मक्का है अमेज़न। वो एक संस्कृति अपने आप में, रीडिंग एक रिलीजन है। और ये सब देखते हुए उन्होंने नाम रखा अमेज़न। एक नाम के पीछे भी इतनी बुद्धि डाली जा सकती है। छोटा लेसन ये है, ऐसा नाम चुनिए जो डिफरेंट हो और कल के दिन ब्रांड बन सके। लेकिन बिग लेसन क्या कहता है? वो कहता है एक छोटे से नाम के चुनाव में भी आपकी सोच की और आपकी विजन की छाप नजर आनी चाहिए। और दोस्तों वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आने वाली 3 विजन स्टोरीज और भी ज्यादा क्रांतिकारी है। यदि यह वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा हो, आपने सब्सक्राइब न किया हो, तो उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन न दबाया हो तो तुरंत बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी वीडियो मिस न करें। आप बिजनेस ओनर हो, आप सीनियर मैनेजमेंट हो, जूनियर मैनेजमेंट हो, आप स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, ये विजन स्टोरी आपको हिला देगी। विश्वास कीजिए, यदि आपके पास कस्टमर्स होंगे तो आज की रात आपको नींद नहीं आएगी। आप जानते हैं अमेज़न की मीटिंग्स में क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है? एक चेयर वो लोग खाली रखते हैं, एक चेयर खाली रहती है और हर निर्णय लेते हुए वो उस चेयर पर ये अज्यूम करते हैं कि एक कस्टमर बैठा है और वो उस चेयर से बात करते हैं। सोच के देखिए, मतलब इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए उस सिचुएशन में आइए। भाई साहब, इस पॉलिसी से आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? भाई साहब, आपको प्राइसिंग ज्यादा तो नहीं लग रही है? कुर्सी खाली है, ये अज्यूम करना है कि वहां कस्टमर बैठा है। सिद्धांत का नाम है द एम्प्टी चेयर प्रिंसिपल और पूरे अमेज़न की मैन पावर उस एम्प्टी चेयर के लिए काम करती है, उसके चरणों में प्रणाम करती है और एम्प्टी चेयर से थर्राती है, भाई ये खाली चेयर कुछ बोल ना दे। लोग उससे सवाल करते हैं, सर आपको डिलीवरी टाइम पर मिल रही है? सर आपको हमारे प्रोसेसेस से कोई दिक्कत तो नहीं? सर आपका प्रोडक्ट टाइम पर रिप्लेस हो गया कि नहीं? अच्छा ये बताइए, हम आपको और डिलाइट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपना प्रॉफिट कम कर देंगे, हम सर्विसेज इंप्रूव कर देंगे, हम आपके लिए नए प्रोडक्ट बना देंगे, बोलिए तो सही। और खाली चेयर से बात करने के प्रिंसिपल को अमेज़न में कहा जाता है कस्टमर सेंट्रिसिटी। और आज आपसे कहता हूं, ये बात इनके मिशन में दिखती है। जब मिशन बनाया, क्या लिखा जेफ बेजोस ने? टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। दोहराइए, टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। क्योंकि यदि आप कस्टमर की चिंता करने लग गए, यदि कस्टमर आपके परिवार का सदस्य बन गया, आप कस्टमर की दिल से फिक्र करने लग गए, आपकी पॉलिसीज, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट, प्राइसिंग सब कस्टमर के हिसाब से डिजाइन होने लग गई, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, इन सब लोगों में आखिर क्या समानता है? समानता यह कि इन्होंने बहुत कम उम्र से सपने देखे। वो उम्र जब आप अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, वो उम्र जब आप अपनी कही हुई बात को मजाक में उड़ा देते हैं और दूसरे आपकी कही हुई बात को मजाक में उड़ा देते हैं। यकीन नहीं होता, आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 18 साल की उम्र में जेफ बेजोस ने स्पेस का दावा ठोक दिया था। 18 साल, ये कोई उम्र होती है? इस वक्त इंसान हाई स्कूल में होता है। यस, सही कह रहा हूं, 18 साल। दोस्तों, 1982 की बात है। एक मैगजीन जेफ बेजोस का इंटरव्यू कर रही थी। उसने जेफ बेजोस से उनके सपनों के बारे में पूछा। उस वक्त जेफ बेजोस हाई स्कूल में थे और एक फंक्शन था, उस वक्त वो उस इंटरव्यू को दे रहे थे। जेफ बेजोस क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं, मैं स्पेस में होटल बनाना चाहता हूं, मैं स्पेस में अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहता हूं, मैं स्पेस में कॉलोनी बनाना चाहता हूं। तो सब आश्चर्यचकित हो गए, सब हंस पड़े। इनफैक्ट वो जो इंटरव्यू ले रहा था वो भी हंस पड़ा। वो कहते, क्यों भाई? बोले, कभी धरती पे संकट आ गया तो 20-30 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर लेंगे, स्पेस में ले जाएंगे, वो ऑर्बिट में घूमते रहेंगे जब तक संकट खत्म नहीं हो जाता। सब लोग हंस पड़े।
लेकिन जेफ बेजोस जानते थे वो क्या कह रहे हैं और क्या करने वाले सपना उनके भीतर आ चुका था। The picture I have is that I would get in a rocket ship, go up into space and go check out a few things. Now, this is why I mentioned at the beginning, this is a very hard technical problem. ईयर 2000 में उन्होंने कुछ साइंटिस्ट से डिस्कशन किया और डिस्कशन करके ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी बना दी। सीक्रेट रखा मिशन को, ज्यादा शोर शराबा नहीं किया। 2015 तक सब चीजें गोपनीयता से चलती रही। 2015 के बाद उन्होंने अपना सपना दुनिया के सामने खोला। 20 जुलाई का दिन था। न्यू शेफर्ड स्पेसशिप थी। 10 मिनट 4 पैसेंजर के साथ जेफ बेजोस स्पेस में रहे और स्पेस टूरिस्ट बनकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, उस इतिहास का बीज कहां पड़ा था? 18 साल की उम्र में पड़ा था। तो जब अब दुनिया में लोगों की विशाल उपलब्धियां देखेंगे ना, याद रखिए वो विजन से पैदा होती है। वो सरप्राइज में, तीर तुक्के में पैदा नहीं होती। वो आज, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना सोच के पैदा नहीं होती। एक साल भी सोच के पैदा नहीं होती। वो सदी सोच के पैदा होती है। इतना बड़ा भाग बनाइए, बिग हेयरी ऑडेशियस गोल इतना बड़ा बनाइए कि लोग जब सुने तो कांप जाएं। लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग सवाल उठाएंगे, लोग साथ छोड़ देंगे। सब कुछ होगा, लेकिन डटे रहना, क्योंकि हर विजन वाले पे दुनिया हंसी थी। जब इलॉन मस्क ने कहा मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जिसमें लाइफ लॉन्ग ना पेट्रोल लगेगा ना डीजल, लोग खूब हंसे। आज टेस्ला इतिहास रच चुकी। और सबसे खास बात तो मैं बताना भूल ही गया, जेफ बेजोस के पेरेंट्स ने उनके बिजनेस में $2.5 लाख लगा दिए। समझा होगा, एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, प्रोजेक्ट पढ़ा होगा। अरे कुछ नहीं समझा, उनको इंटरनेट का ABCD नहीं आता था। उन्होंने बोला ये बोल रहा है, ये मेहनती है, ये जुनूनी है, ये पागल है, ये बड़े सपने देखता है, लगा दो। आज सारे पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, क्या आप भी अपने बच्चों पे ऐसा फेथ कर सकते हैं? क्या आप भी उनकी प्रतिभा के साथ न्याय कर सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं? एक अच्छे पेरेंट के रूप में अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। दोस्तों, जेफ बेजोस की पर्सनैलिटी में, उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज में इतना मादा है, इतना कुछ है कि 10 उज्ज्वल पाटनी शो भी रिलीज कर दूं ना, जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। उनकी अगली विजन स्टोरी सुनिए। 1993 में जेफ बेजोस अपने घर में पलंग पर लेटे हुए एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे और तब वो ऑलरेडी सेटल्ड थे, कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे, बड़ा पैकेज था। रिपोर्ट पढ़ के अचानक जंप करके खड़े हुए। भाई ऐसा क्या लिखा था? उस रिपोर्ट में लिखा था आने वाले समय में वेब बेस्ड कॉमर्स 2300% ग्रो करने वाला है। बेजोस, दूर की सोच, कहते ना चिड़िया के पर गिन लेने की कला। बेजोस ने वही क्या निर्णय लिया? जॉब छोड़ने का निर्णय लिया। 1994 में उन्होंने अमेज़न लगा दिया। और लगाते हुए कैसे प्लान किया? सबसे पहले उन्होंने ढूंढा कौन से ऐसे 20 प्रोडक्ट हैं जिनको मैं वेब कॉमर्स में, मतलब ऑनलाइन मार्केट कर सकता हूं। भाई जो 2300% की ग्रोथ बता रहा है, उसका फायदा लेने के लिए कौन से प्रोडक्ट सेल करूंगा? पहले उन्होंने 20 चुने, उसके बाद उन्होंने उसको शॉर्टलिस्ट किया और 5 चुने। देखिए स्क्रीन पे 5 प्रोडक्ट है, 5 चुने और फाइनली शुरू करने के लिए उन्होंने बुक्स को चुना, क्योंकि उनका मानना था बुक्स ग्लोबल प्रोडक्ट है। उनका मानना था बुक्स टाइमलेस प्रोडक्ट है। उनका मानना था बुक्स छोटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन में इजी है। उनका मानना था बुक्स हर एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट है। और बुक्स के माध्यम से 1994 में अमेज़न अस्तित्व में आ गया। सोच कर देखिए कितनी रिपोर्टें आपके आसपास से गुजरती है। क्या आप इतने एक्साइट होते हैं? क्या आप तत्काल कोई निर्णय लेते हैं? क्या आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ सकते हैं? एक बड़ी शानदार जॉब छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये विजन स्टोरी बार बार आपसे, मुझसे, हम सबसे सवाल कर रही, क्या हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं? क्या हम ऐसे रिपोर्टों के बीच छुपी ऐसी लाइनों को देखकर अपने लग्जरी जॉब्स, करियर छोड़ सकते हैं? क्या हम विद इन 12 मंथ्स कंपनी लगा सकते हैं? क्या हम उतना बड़ा सोच सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ग्लोबली मूव करेगा और मैं ग्लोबल प्रोडक्ट ही बेचूंगा? क्योंकि यदि कल मन के किसी भी कोने में ऐसा बनने का सपना है, तो हम सबको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। और ऐसा सोचने में फायदा है मेरे दोस्त। क्या फायदा है? जिस क्षण आप ऐसे लोगों की तरह बनने का निर्णय कर लेते हैं, कहते हैं ना, जिस क्षण आप सितारों को पकड़ने के लिए हाथ सितारों की तरह बढ़ा देते हैं, उसी क्षण ये श्योर हो जाता है, उसी क्षण कि हाथ में अब कीचड़ नहीं आएगा, क्योंकि हाथ ऊपर की ओर है। अब या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो आएगा, अब ये नहीं आ सकता।
बहुत सारे और प्रिंसिपल्स हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आपके बिजनेस को सैकड़ों गुना बढ़ा सकते हैं। प्रश्न ये है, क्या आप वो प्रिंसिपल्स पाना चाहते हैं? यदि पाना चाहते हैं तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आइए और वहां पर लिखिए अमेज़न 2। उम्मीद है आज के वीडियो से आप भी बड़ा विजन लेंगे, जेफ बेजोस से इंस्पायर्ड होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।